नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था। रादर इस पूरा वीक डिस्कस किया था कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। बहाना कोई भी बने, लेकिन सेल ऑन राइज रोज हमें देखने को मिल रहा है। किसी न किसी कारण से मार्केट में फॉल आती है और आज फॉल आई। अडानी के स्टॉक्स में काफी पूरे ग्रुप में बिकवाली थी, इसके वजह से मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुबह से ही मार्केट का मूड बहुत अच्छा नहीं था। सुबह से वीकनेस आती गई और उसके बाद सेकंड हाफ में काफी तेज इंटेंसिफाई हो गई थी वो ग्रिप वाली। इसीलिए निफ्टी आप देखिए लगभग 250 पॉइंट 25,000 को बचाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ। लेकिन निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में 1 से 1.5 पौने 2% तक की गिरावट हमको देखने को मिली। तो ये एक सिनेरियो मार्केट का बना कि यहाँ पे अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। इसके रीजन पे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि अडानी स्टॉक्स में जो ओवर रिएक्शन था वो क्या लाजमी था। निफ्टी 50 का आपके सामने चार्ट है, 241 पॉइंट गिरा और बिल्कुल डेज लो पे जाके बंद हुआ। एक भी जगह उसने रिकवरी की कोशिश नहीं की। 2.5 से 3 के बीच में फ्लैट था, लेकिन उसके बाद फिर जाके उसने क्लोजिंग दी, यानी कहीं कोई रिस्पाइट नहीं था। खुलने के बाद से आप देखिए, जब अडानी की खबर आई थी 12 साढ़े 12 के आसपास, वहां से तेजी से गिरना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी मार्केट स्लोली स्लोली गिर ही रहा था। यानी आज पूरी तरीके से मार्केट बेयर्स के कब्जे में था। और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की थी। हालांकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग के समय थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास बंद हुआ। तो दोनों इंडाइसेस अच्छे से गिरे और मिड और स्मॉल कैप में गिरे। अब कहानी इससे आगे की बढ़ती है कि किसने ज्यादा गिराया, किसने ज्यादा बढ़ाया। तो ये हुआ ड्रैगर्स और इस पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है किसने ज्यादा गिराया, कहां से प्रेशर बना। लेकिन अगर आप देखें तो इटर्नल, जब से मिस्टर दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन किया उसके बाद से स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर बना है। आज गिराने में 26 पॉइंट उसका आरआईएल भी आज गिरा, एक्सिस बैंक, ये सब गिरते रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एडवांस डिक्लाइन बहुत बिगड़ा हुआ नहीं लग रहा था। बैंक निफ्टी के सारे शेयर गिरे हुए थे, निफ्टी के 38 शेयर गिरे और मिड और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा, यानी निफ्टी 500 जो आपको दिख रहा है वो एक बड़ी फॉल की तरफ दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी वैसे ही काफी वीक दिखा। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्लेट। अडानी ग्रीन 14.5, अडानी एनर्जी 12.5, अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 11, अडानी पोर्ट 7.5। फिर उसके बाद दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो भी काफी गिरे, पेटीएम और सिंजीन गिरे। ये सारे आज गिरने वाले थे टॉप स्टॉक्स। क्वेश्चन ये है कि जो अडानी के स्टॉक में आज इतनी बड़ी फॉल आई, उसके पीछे रीजन क्या था। कल एक खबर छपी थी, कल रात में या शाम के आसपास छपी होगी, जिसमें क्योंकि रॉयटर्स ने खबर अपने पोर्टफोलियो में दिखाई कि एसईसी ने एक सम्मन इनको भेजना चाहते हैं, जो कि ईमेल से भेजना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यूएस कोर्ट में अपील की है, क्योंकि उन्होंने जो पहले सम्मन भेजा था वो इनको सर्व नहीं हुआ है। उसकी वजह से वो गवर्नमेंट रूट बाईपास करके डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अपील दी। ये खबर कल की थी और आज इस पे दोपहर बाद मार्केट ने तगड़ा रिएक्शन दिया। केस एक ब्राइबरी का है कि उन्होंने एक एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ब्राइबरी की थी, उसकी वजह से किसी ने शिकायत की, तो उनके ऊपर वो मामला चल रहा है। मामला अंडर सब जुडिस है, पेंडिंग है। एसईसी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे यूएस में एसईसी है। मामला आज का भी नहीं है, ये काफी पुराना मामला है और वो तब से नोटिस सर्व नहीं हुआ है, तो इनको मिला नहीं, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अब वो मांग रहे हैं। उस लिटिगेशन का जो भी परिणाम होगा वो हमें नहीं पता। अभी वो चूंकि अंडर सब्जुडिस मामला है और उस पर विचार हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे, क्या इतना बड़ा रिएक्शन मार्केट में होना चाहिए कि पूरे स्टॉक धो दिए। आप पिछले समय से जाइए, कहां से जब भी अडानी ग्रुप पे कोई ऐसी पॉलिटिकल खबर आती है या कोई ऐसी इकोनॉमिक खबर आती है, तो स्टॉक में तेज गिरावट हमें देखने को मिलती है। हाईली सेंसिटिव जोन में ये हो जाता है। लेकिन क्या ये ओवर रिएक्शन नहीं, इससे पहले रिलायंस में ओवर रिएक्शन हमने देखा। जब ये खबर रॉयटर में ये खबर छपी थी और ब्लूमबर्ग में छपी थी, माफ कीजिएगा ब्लूमबर्ग में छपी थी, कि एक वेसल आ रहा है तेल लेकर के रशिया से, और वो ऑयल का वेसल अंबानी के लिए आ रहा है, रिलायंस के लिए आ रहा है। और उसके बाद रिलायंस के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई और फिर वो रिकवर नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे फिर गिरावट हुई, फिर उसने रिकवरी की, फिर करेला और नीम चला, नतीजे भी उनके अच्छे नहीं आए थे, तो स्टॉक में प्रेशर था। लेकिन उस खबर की वजह से जो रिएक्शन दिखा, अब फिर अडानी की खबर दिखा है, तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि
इसके पीछे पड़े, ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सिंपल क्वेश्चन है कि क्या इतना बड़ा रिएक्शन होना चाहिए कि स्टॉक 14-14% गिर जाए? अडानी इंटरप्राइजेस तो बड़ा स्टॉक है, 12% नीचे यहाँ पे देखने को, 10-11% नीचे देखने को मिला। अडानी ग्रीन जिसका ये मामला है, जिस कंपनी के ऊपर, वो 14.5% गिरा है। मामला जितना बड़ा भी हो, छोटा हो, मैं इस पे, इसके मेरिट पे नहीं जाता हूँ, ना मुझे ये पता है कि वो मामला सच है या झूठ है, बट मामला सब जुडिस है। केवल इस खबर आने से, और वो भी पुरानी खबर से, इतना बड़ा रिएक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन है मार्केट का। और इस तरीके के बिहेवियर मार्केट में अक्सर हम लोग देखते हैं। किसी भी ग्रुप के लिए जब भी कोई खबर आती है तो एकदम से तोड़ देते हैं स्टॉक को, पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग होने लगती है, फिर वो स्टॉक रिकवर करता है। क्या जवाब वो लोग देते हैं, कैसे उनको सर्व होता है, कोर्ट में क्या होता है, दिस इज नॉट आवर परव्यू। वो जो होगा हम उसको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आज की मार्केट के जो फॉल आई है उसमें सेंटिमेंट में अडानी के ग्रुप का रोल था, और रोल इतना बड़ा था कि स्टॉक आप देखिए ऊपर से 4 हमने दिखाए, इसके नीचे जो कि 4-4, 5-5% स्लेट में लिया, पेटीएम को लिया, उसकी भी एक खबर आ रही कि उनका कोई इशू है जो अब आगे बढ़ेगा, तो उसमें गिरा, सिंजीन गिरा, बाकी सब गिरे। लेकिन इस एक ग्रुप की वजह से पूरे मार्केट को ठोक डाला, 250 पॉइंट निफ्टी तोड़ दिया। ठीक है, सुबह से मार्केट कमजोर था, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन शायद नहीं रही होगी। लेकिन सेकंड हाफ में नन अदर रीजन ये स्टॉक गिरा। तो खैर, अब इसकी मेरिट पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ओवर रिएक्शन था। इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी 24 घंटे पुरानी खबर। इसका मतलब है कि ये खबर आज सारे अखबारों में छपी या छपवाई गई, आई डोंट नो, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत तगड़ा रिएक्शन आया और इसमें लोगों को नुकसान हुआ होगा। एनीवे, अब आगे हम लोग देखेंगे कि मंडे तो छुट्टी है, 3 दिन में कोई नया डेवलपमेंट आता है, क्या रिस्पॉन्स करते हैं अडानी ग्रुप, उनको क्या रिस्पॉन्स भेजता है यूएस को या सरकार को, या इस पर वो एक्सचेंजेस को। बीएससी ने इसका बाकायदा क्लैरिफिकेशन मांगा है अडानी ग्रीन से कि ये जो खबर चल रही है इसके बारे में आपका रिएक्शन चाहिए। तो वो रिएक्शन जब आएगा तो हम इसको डेफिनेटली रिपोर्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला के आज मार्केट को तोड़ने में उनका हाथ था। फिर आप देखिए बाकी सेक्टर्स, अब चूंकि बहाना एक मिल गया तो जो कमजोर थे वहां पे और पिटाई, रियल एस्टेट, टूरिज्म, पीएसयू बैंक, कैपिटल मार्केट, सब में गिरावट हुई। अब इसमें बिग पिक्चर में एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। एफआई ने कल भी बेचा, अब ये आंकड़ा पहुंच गया जनवरी में 36,591 करोड़ का, और डीआईएस का पहुंच गया 50,000 करोड़। अभी भी डीआईएस ज्यादा खरीद रहे हैं, वो एफआईएस उनके मुकाबले कम बेच रहे हैं, लेकिन 36,000 करोड़ एक महीने में काफी है। और अभी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और संडे भी जोड़ लें आप, संडे तो खैर फरवरी में चला जाएगा, लेकिन 4 दिन अभी आपके ट्रेडिंग के और बाकी। एवरेज अगर हम 2,000 करोड़ मान लें तो 8,000 इसमें और जोड़िए, 44,000 करोड़ की सेलिंग करेंगे, तो इधर भी और 60,000 करोड़ के। साइन इज नॉट गुड। एफआई की इतनी तगड़ी सेलिंग, क्या उनको कुछ पता है? क्या उनको ये मालूम था कि कोई ऐसी खबर आ सकती है, या उनको मालूम है कुछ और की है? क्योंकि रिन्यूड सेलिंग जो जनवरी में चल रही है वो एक कंसर्निंग प्रॉब्लम है यहाँ पे। ब्रेंट ऑयल क्रूड फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, 65 के आसपास पहुंच रहा है। सोने चांदी में कल लोगों ने देखा कि अपने एनएससी में, एमसीएक्स में ईटीएफ की तगड़ी पिटाई हुई थी। कल काफी गिरे थे सोने के भी और चांदी के भी, आज पलटवार किया उन्होंने। अब इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5,000 के आसपास पहुंच रहा है और सिल्वर $100 के आसपास पहुंच रहा है। 3,31,000, कल वो 3,08,000 तक आ गया था, आज 3,31,000 पे चांदी चल रही है, और 1,51,000 कल का भाव था, आज 1,56,000 पे सोना चल रहा है। यानी जबरदस्त कमबैक जिसको बोलते हैं ना, वो गोल्ड और सिल्वर ने किया। तो अगर किसी ने कल शॉर्ट किया होगा तो गॉड ब्लेस टू हिम। मैंने पहले ही बहुत बार मना किया आप लोगों को कि सोने चांदी में प्लीज शॉर्टिंग वॉटिंग मत करिएगा, रादर आप ट्रेडिंग ही मत करें, बट शॉर्टिंग तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत इरेटिक बिहेवियर है इस समय। आप फंस जाएंगे और आपकी लग जाएगी, बहुत पैसे लग जाएंगे आपके। तो इसमें आप देखिए एक दिन के अंदर क्या बड़ा बाउंस किया है उन्होंने, कि अगर आप गलती से आपका ट्रेड फंस गया शॉर्ट साइड में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एनीवे, खैर आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड यील्ड 6.66 एंड डॉलर 91.82, 92 के करीब खड़ा हो गया है, और इससे भी ऊपर गया था जब तक हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 91.82 रुपए चल रहा है। तो एक दो फैक्टर नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर थे इसमें। वीकनेस थी करेंसी में, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, बजट से ठीक पहले सरकार का बोरिंग कैलेंडर अनाउंस होना है, सोने चांदी में तेजी, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हमारा हो रहा है।
ये जो तमाम चीजें इसमें हो रही हैं वो कैसे होंगी पता नहीं, लेकिन पूरा मैक्रो पिक्चर जो मैं आपको डेली सुबह शाम एक्सप्लेन कर रहा हूं वो नेगेटिव साइड में खड़ा हुआ है। अगर आप इस शो के साथ जुड़े हैं तो आई होप कि आप पैसा लूज नहीं कर रहे होंगे। अगर इसके बाद भी आप लूज कर रहे हैं तो यार फिर तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आपको रोज सुबह शाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि प्लीज बी वेरी केयरफुल, और आपको समय से पहले आगाह करते हैं कि गड़बड़ कुछ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। तो अगर आप इस पूरी पिक्चर को पेंट करने की कोशिश करें आज के मार्केट को, तो आज के मार्केट में जो मैक्रो नेगेटिव्स थे वो तो थे ही थे, लेकिन आज उसमें एडेड फ्लेवर था अडानी ग्रुप का कि उनके स्टॉक्स के लिए खबर आई और उस खबर पे तगड़ी सी पिटाई होती हुई हमें देखने को मिली। माय क्वेश्चन इज कि क्या ये जो मैक्रो तस्वीर हमारी दिख रही है इसमें अगले 3 दिन में क्या चेंज होगा? क्योंकि मंडे मार्केट ग्लोबली ओपन रहेगा, न्यूज फ्लो बना रहेगा, तो वो भी हमें डिस्काउंटिंग लेनी ट्यूसडे मॉर्निंग को, और वो बजट का ही वीक एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि संडे को बजट आएगा, तो वो एक कंसर्न का इश्यू है। करेंसी लगातार हमारी कमजोर हो रही है, दूसरा कंसर्न का इश्यू है, और तीसरा ये है, तो वो पिक्चर इंटैक्ट है। लेकिन जो ये तस्वीर बन रही है अडानी ग्रुप वाली, मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हो गया है। मार्केट को इतनी बुरी तरीके से बीटिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि उस ग्रुप को लेकर के जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो स्टॉक में तगड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, जबकि हमने आपको फाइनेंशियल्स उनके दिखाए, उनके बॉन्ड बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब पर्सनल खुंदक है उनसे कि स्टॉक एकदम से तोड़ देते हैं। एनीवे खैर, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, जो मार्केट करेगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिग पिक्चर और सम अप इसका ये है कि इंडियन मार्केट का मैक्रो पिक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हल्की सी भी खबर आएगी तो स्टॉक में तगड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। आज हमने उसका नजारा देख लिया है। तो आपको क्या करना है, टेक अवे क्या है इसका? टेक अवे वही रोज की तरीके है। ट्रेडर हैं और बहुत एक स्मार्ट हैं, बहुत होशियार हैं तो ही करिए, वरना मत करिए। इन्वेस्टर है तो कुछ नहीं करना है, आपको पिक्चर देखनी है खाली बजट तक, उसके बाद ही कोई डिसीजन हम लोग लेंगे कि वैल्यू बाइंग करनी है नहीं करनी है, क्या करना है, एक बिग कॉल उस समय हम लोग लेंगे बजट में अनाउंसमेंट वगैरह देख करके। तब तक के लिए आप थोड़ा 3 दिन एंजॉय करिए, कुछ खास करने की जरूरत मुझे यहाँ नहीं लगती है। हाँ, बाकी फैक्टर्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट इस 3 दिन में आते हैं तो मैं अलग से उसके लिए शो बनाऊंगा ही। आई होप कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी और पूरी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेहतर फायदा हो। तो नेट नेट मैक्रो पिक्चर इज नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट। तस्वीर बिगड़ी हुई है, करेंसी बहुत वीक हो रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या आपके सुझाव हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। और वीकेंड के दौरान सर्वेंद्र का और सुनील जी का शो आएगा डेफिनेटली, उसमें कोई इशू नहीं है। और हम मंडे को छुट्टी मनाएंगे, ट्यूसडे मॉर्निंग 6:55 पे हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अभी से अपडेट दे दें कि एक हमने शो किया है बजट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के क्या उम्मीदें हैं और क्या सिचुएशन है। ये शो रिकॉर्ड हो चुका है, प्रोसेसिंग चल रही है और इसको हम जल्द ही रिलीज करेंगे, तो वो भी आप देखिएगा, तो मैक्रो पिक्चर की एक तस्वीर आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ का खास ख्याल रखिए।